तो बच्चों, मेंटल मैथ कक्षा 10 मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आज हम करने वाले हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण का पहला भाग, ठीक है। और जो अध्याय 3 है उसके भी पार्ट मैं जल्दी कराऊंगा क्योंकि अभी ग्राफ की कापी अवेलेबल नहीं है, तो मैं लेकर उसको वो भी कराता हूं मैं, ठीक है। तो पहले ये करा लेते हैं, आज थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो बिना ग्राफ के किया जा सकता, तो अध्याय 4 हम लेकर आए हैं। तो देखो कैसे करना है। प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 1 कैसे करते हैं ये देखो। प्रश्न नंबर 1 क्या करना है, देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है का विविक्त कर बताना है, यानी डी बताना है आपको। ये डी को ही विविक्त कर बोले और डी इक्वल होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको ये बताना है और ये इक्वल होगा ये, ठीक है। अब ये जो पहले एक्स के यानी ये पावर है 2, इसके साथ जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, गुणांक के रूप में, ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा b और ये होगा c, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो पूछा है कि विविक्त कर बताना है, तो b की घात 2, b क्या है ये रहा, तो हम लिखेंगे 10 की घात 2, ठीक है। इस तरीके से घटा का निशान लगाएंगे। फिर लिखा 4 तो 4 लिख दीजिए। a लिखा, a क्या है ये रहा 3 वर्गमूल 3, इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। और आगे अब क्या करना है, c लिखा तो c रहा वर्गमूल 3 इस तरीके से। आइए 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा घटा। अब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करते 3 आएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 चौक 36 ये आ गया, ठीक है। आइए इसको घटा लेते हैं। तो 10 में से बच्चों घटाना है आपको, क्या 10 में से 6 घटाना, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर आएगा 9, 9 में से 3 गया 6, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है प्रश्न नंबर 2, बहुत ही आसान है। यदि समीकरण, ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है कि मूलों का योग उसके गुणनफल के आधे के बराबर हो तो k का मान बताना। बिल्कुल इजी है। तो a, ये पहला a होता है, ये b होता है और ये c होता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही हो गया। तो बच्चों मूलों का योग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है, घटा b बटे a होता है, ठीक है। घटा b बटे a, घटा b क्या है ये रहा, तो यहाँ पर घटा का निशान है, तो इस तरीके से हम इसको ऐसे रखेंगे। तो k जमा 6, ठीक है, इस तरीके से रखो। a क्या है, a तो कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब घटा घटा ब्रैकेट खोलें तो क्या हो जाएगा, जमा, यानी k जमा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, मूलों का योगफल आ गया। और मूलों का गुणनफल ये भी निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होता है बच्चों c बटे a होता है, ठीक है। ये तो आपको जानते ही हैं, c बटे a। c क्या है ये रहा पूरा c है, तो इसको आइए गुणा कर लेते हैं। 2 को 2 के साथ गुणा किया 4 के, और 2 को 3 के साथ भी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, इस तरीके से ये आ गया, ये गुणनफल आ गया। प्रश्नानुसार कहता है कि जो योगफल है ना, योगफल कितना आया, k जमा 6 आया है और बराबर ये गुणनफल आया, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लिखा है मूलों का योगफल गुणनफल के आधे के बराबर है। ये जो है ना ये आधे के बराबर है। अगर मैं इसको आधा बना दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर इसको आधे से गुणा करना है तो 1/2 गुणा 4 इस तरीके से होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बच गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k जमा 6 बराबर 2k आ गया, ठीक है। और घटा का निशान, अब इसको भी आप कर दीजिए आधे से गुणा 6 को, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 आ गया, तो यहाँ घटा 3 आ जाएगा, लिखना है ऐसे। आइए आगे कर लेते हैं। मैं दूसरे पेज पर बताने की कोशिश करता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये पेज थोड़ा सा ये हो गया, तो थोड़ा इस पर देखिए। ये जो लिखा हुआ ना, ये जो इधर साइड में लिखा हुआ इसको इग्नोर करना। देखो k की वैल्यू निकाल ले, k 2k को ले आओ आप इधर बाएं तरफ ले आओ, ठीक है। 2k है ना, आज इधर आकर ये घटा का हो जाएगा और बराबर घटा 3 और जमा 6 को लेके आएंगे आप दाईं तरफ, तो ये भी हो जाएगा घटा का, ठीक है। अब ये घटा जमा घटा हो गए, तो घटा k बच गया और इधर क्या बच गया, घटा 3 और घटा 6 होते हैं घटा 9, तो घटा से घटा का निशान कटे तो k बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है, इस तरीके से। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, x का मान निकालना। भाई क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसके नीचे आप 1 मान लो,
ठीक है। आइए x और 1 का जब हम क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे तो x ही आएगा, और साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना, x की घात 2 जमा 1 को 1 के साथ करें तो 1 ही रहेगा, और इसको भिन्न में बदल देते हैं। 11 को 11 से गुणा करते हैं 121, और 1 जमा करेंगे 122, तो 122/11 आ गया। ठीक है। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस में गुणा कर देना है 11 को इस समीकरण के साथ और x को इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से। आइए इधर कर लेते हैं। तो 11 को जब x की 2 के साथ गुणा करें तो 11 x की 2 बन जाएगा, और 11 को 1 के साथ भी गुणा करना है तो क्या बन जाएगा, 11 1 हम 11 बन जाएगा, और बराबर 122 को x के साथ करेंगे तो 122x बन गया। ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे कर लेते हैं। तो 11x की 2, इस x को ले आओ आप क्या बाई तरफ ले आओ, तो घटा का हो जाएगा 122x। ठीक है, और जमा 11 बराबर 0। अब इस तरीके से करना है। अब बच्चों देखो, अब इतना करने के बाद आगे क्या करना होता है, ये जो आखिरी में पद है और ये वाला, ये द्विघात उसका बता रहा हूँ समीकरण का। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करना होता है। दोनों क्या गुणा है, तो 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या लेनी है कि उनको गुणा करें तो 121 और जमा करें तो 122, क्योंकि यहाँ पे घटा का, तो दोनों पे घटा का निशान रखें तो घटा घटा भी जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, बताओ क्या होंगे, गुणा करें तो 121 और जमा करें तो 122, वो होंगे 121 और 1 ऐसे। ठीक है, 121 और 1 को जमा करें तो 122 और गुणा करें तो 121 आ जाएगा, और साथ ही इसके साथ x भी लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, आइए कर लेते हैं। 111x की 2 घटा 121x घटा x और जमा 11 इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बनाने के बाद जो कॉमन संख्या है ना, इसमें उभयनिष्ठ नंबर है, संख्या है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन नंबर को। तो दोनों में है बच्चों 11, 11 के पार्ट में 11 भी आएगा, 121 भी आएगा तो 11 आ जाएगा बाहर, साथ ही x भी है तो x आ गया। यहाँ पे x की घात 2 था, एक पावर घात बाहर आ गई तो एक घात बची इधर और घटा गई। ठीक है, जब 11 को हम क्या करेंगे 121 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 11। ठीक है, घटा का निशान, और इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, एक निकाल लेती है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता तो एक तो निकलता ही है ना, तो ये आगे ब्रैकेट। ठीक है, आप क्या करना है, तो ये x और ये घटा जमा घटा 11 इस तरीके बराबर 0। तो बच्चों अब जो ब्रैकेट में नंबर है एक तो उसको लिख लीजिए, दोनों ब्रैकेट में एक जैसा नंबर मिलेगा, और एक जो ब्रैकेट से बाहर है उसको लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है ना। अब x का मान निकालना है, तो x का मान क्या आ गया, ये घटा 11 इधर आकर जमा 11 होगा, एक तो ये मान आ गया। दूसरा मान क्या होगा, ये घटा 1 इधर आकर जमा 1 हो जाएगा, और 11 गुणा के रूप में इधर आकर ये भाग के रूप में आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये रहा, इसको भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है ये रहा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 कहता है, देखो, यदि x की घात 2 घटा x घटा 56 बराबर x जमा k और x जमा 7 हो तो k का मान बताना है। k का मान बताना भाई। आइए करना शुरू करते। तो क्या करेंगे, तो ये जो बहुपद दिया हुआ है ना, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। आइए लिख लेता हूँ मैं, x की 2 घटा x और घटा 56, तो इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे। करना वही है, आखिरी और पहले की गुना करनी है आपको, तो घटा 56 आ जाएगा, और x की 2 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों जिसकी गुणा की एक तो घटा का नंबर है और एक क्या है, जमा का नंबर है, और बीच में क्या है, घटा का नंबर, तो बड़े नंबर पर घटा का नंबर रखना है आपको। तो ऐसे 2 नंबर ज्ञात करने हैं जिनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए, और घटा जमा घटा होते हैं, घटाने पर का आना कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके सामने कुछ नहीं लिखा ना, तो 1 होता हमेशा, तो 1 आना चाहिए। गुणा करे तो 56 और उन्हीं नंबर को आपस में घटाए तो 1। ठीक है, तो वो होंगे 8 और 7, इन दोनों को गुणा करो 56 आ जाएगा, और घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर घटा 1x लिखा हुआ है उसकी जगह में क्या लिख देना, घटा 8x और जमा 7x घटा 56 बराबर 0। ठीक है, अब क्या बनाना है, ग्रुप बना लेना है। तो ग्रुप बनाने के बाद, ठीक है, दोनों में कॉमन नंबर जो है वो बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पर अब अच्छा x, क्योंकि x की घात 2 थी, एक घात बाहर आ गई, एक घात अंदर रहेगी, घटा 8। ठीक है, इस तरीके से जमा का निशान।
अब इन दोनों में 7 है कॉमन, 7 के पहाड़े में 7 भी आएगा, 56 भी आएगा, तो 7 हम इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ पर x 7 के पहाड़े में कहाँ पे आएगा, ये घटा का निशान लगाएंगे, 7 अट्ठे 56 बराबर 0। अब जो दोनों ब्रैकेट आए, एक तो वो ब्रैकेट लेना है आपको, ठीक है, इस तरीके से, और एक लेना x जमा 7। अब ये बच्चों गुणनखंड हमने निकाले, ये बराबर है किसके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x जमा k और x जमा 7, ठीक है। ये अब बराबर में ये तो कैंसिल हो गए, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे x जमा k और बराबर x घटा 8, ठीक है। अब x भी इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया, घटा 8 आ गया बच्चों। ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया है। तो इस तरीके से आपको ये करना था। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5, कर लेते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 5, k का वह मान बताइए जिसके लिए द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण के मूल समान हो। मूल समान हो बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि d बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। d बराबर क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। आइए मैं समीकरण लिख लेता हूँ, kx और यहाँ पर x घटा 3 और जमा 9 बराबर 0 है, ठीक है। अगर मूल समान होते हैं तो d बराबर क्या होता है, 0 के। ये याद रखना, फॉर्मूले कुछ याद रखने हैं बच्चों आपको, ठीक है, तभी आप, क्योंकि जो मेंटल मैथ आप कर रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको आप याद कर लीजिए। अब सबसे पहले क्या करना, kx को x के साथ गुणा करना, तो क्या हो जाएगा, kx की घात 2 बन जाएगा, घटा। अब kx को 3 के साथ भी गुणा करेंगे तो 3kx बन गया और जमा 9 बराबर 0, ठीक है। अब हमें, क्योंकि इसके लिखा मूल समान हो, तो इसका मतलब d किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। और d बराबर क्या होता है, b की घात 2 घटा 4 ac, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर b क्या है, b है घटा 3k, तो घटा 3k की घात 2 और घटा 4a क्या है, k है, तो k लिख दीजिए, और इस तरीके से, और 9, ठीक है। c है ना, c क्या है, 9 है, तो बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। तो 3k को हम क्या करेंगे, पहले 3 को कर लो, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और जमा का 9 हो जाएगा, क्योंकि घटा घटा क्या हो जाते हैं, जब घटा घटा को गुणा करते हैं तो घटा घटा जमा हो जाते हैं, ठीक है। k को 2 बार गुणा करेंगे, k की घात 2 और यहाँ पर 4 9 36 k हो गया, ठीक है ना, बराबर 0। अब इनको हम आप क्या करें, 9 से भाग दे दे, ठीक है। साथ ही 9 या कॉमन निकाल ले, कॉमन इनमें 9 आ जाएगा और दोनों में के भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर के बचा और घटा 9 चौक 36, ये आ गया बराबर 0। अब बच्चों ये इसका, तो ये तो 0 के बराबर है, ये तो क्या है, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये मैं बताता हूँ, 9 के बराबर 0। अब k का मान निकालें तो बराबर 0, 9 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा, तो k बराबर 0 को जब 9 से भाग करें तो 0 ही आएगा ना, तो ये तो 0 के बराबर आ गया। बाकी k घटा 4 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर रहेगा। k बराबर घटा 4 है, इसको लेके आओ दाई तरफ तो हो जाएगा जमा, ठीक है। तो ये k का मान आ गया, k बराबर आ गया 4। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही होंगी, पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी, कभी किसी चीज़ की आ रही होगी, तो बच्चों थोड़ा सा इसको इग्नोर करें, क्योंकि गर्मी के कारण मैं कमरे में, रूम के अंदर नहीं बना सकता वीडियो, क्योंकि पसीने में बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे अगर चलाया जाए पंखा वगैरह कुछ, तो बच्चों उसकी आवाज़ आती है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करें। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसमें से देखकर प्रैक्टिस ज़रूर करें बच्चों। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।